Assalamualaikum viewers, I am Ruxana. Today we are discuss mathematical method lecture number 23, chapter number 8, infinite series. Chapter name is infinite series. Unbounded sequence may also be diverge. अनबाउंडेड सीक्वेंस को डाइवर्ज कहा जाता है, हो सकता है। मे बी का मतलब होता है, मे का मतलब होता है हो सकता है वो डाइवर्ज हो। ठीक है। अनबाउंडेड सीक्वेंस ऐसे सीक्वेंस होते हैं जिनका एंड पॉइंट नहीं होता। बाउंडेड सीक्वेंस में आल्सो बी कन्वर्ज। बाउंडेड सीक्वेंस हो सकते हैं कि कन्वर्ज हो, ये जरूरी नहीं है कि हर बाउंडेड सीक्वेंस कन्वर्ज हो भी सकता है ये कन्वर्ज हो और नहीं भी हो सकता। मोनोटोनिक सीक्वेंस, मोनोटोनिक सीक्वेंस के लिए 3 कंडीशन फुलफिल होती है, 1, 2 एंड 3। नॉन इंक्रीजिंग सीक्वेंस कब नॉन इंक्रीजिंग होगा? जब एंड वाली जो टर्म है, जो पहली टर्म है वो छोटी हो एंड वाली टर्म से, लास्ट वाली n+1 से। और नॉन इंक्रीजिंग तब होगा जब पहली वाली जो टर्म्स है वो ग्रेटर हो एंड वाली टर्म से। और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग तब होगा an, यहाँ पे देखें आप इक्वल का साइन भी है, यहाँ पे इक्वल दोनों में इक्वल है और इक्वल भी है और लेस देन और ग्रेटर का भी है। लेकिन यहाँ पे देखें, यहाँ पे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में सीक्वेंस सिर्फ ग्रेटर होगा, फॉर ऑल an all such sequence are called मोनोटोनिक या मोनोटोनिक्स। ठीक है, ऐसे सीक्वेंस को मोनोटोनिक कहते हैं। और अबाउंडेड मोनोटोनिक सीक्वेंस इज ए कन्वर्ज। मोनोटोनिक्स जो सीक्वेंस होता है जो बॉन्डेड हो क्या होता है? कन्वर्ज होता है। आइलर सीरीज आगे है, नेक्स्ट है आइलर सीरीज। आइलर से 1/n², इसको बोलते हैं आइलर सीरीज और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एक पेपर में आई हुई थी। 1/n बाज़ दफ़ा इसको एक्सपेंड करने के लिए दे देते हैं और बाज़ दफ़ा ये लिखा होता है कि ये कौन सी सीरीज है, इसका नाम बताएं। ठीक है, ये है आइलर सीरीज 1/1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर। और इसके बाद है पावर सीरीज, हम डिस्कस करेंगे पावर सीरीज को। ठीक है, पावर सीरीज एंड इनफाइनाइट सीरीज ऑफ फॉर्म, जो इनफाइनाइट सीरीज होती है और किसकी फॉर्म में? इस फॉर्म में, उसको हम क्या कहते हैं? ये पावर सीरीज है। ये भी आया हुआ था पीपीएससी आई थिंक 2017 में कि पावर सीरीज कौन सी है, ये पावर सीरीज है या नहीं। और अच्छा, ये सीरीज दी हुई थी और पूछा हुआ था कि ये कौन सी सीरीज है, ये वाला। ठीक है, ये भी बात दे देते हैं और ये कहते हैं कि किसके बराबर है ये, और ये भी दे देते हैं कि ये सीरीज कौन सी। इज अ कॉल्ड पावर सीरीज, इसको क्या कहते हैं? पावर सीरीज। ग्रिगोरिक सीरीज, ये सीरीज ऐसी सीरीज होती हैं कि tan इनवर्स इक्वल टू x - x3/3 x5/5, यहाँ पे 5 तो नीचे भी 5, ऊपर 3 और नीचे भी 3, इस तरह से होती है। आगे हम चैप्टर नंबर मैथमेटिकल के चैप्टर नंबर 9 को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस, ये क्या होती हैं? ठीक है, चैप्टर का नाम है फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस। डेफिनेशन फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन की है, एंड इक्वेशंस इन्वॉल्विंग वन डिपेंडेंट वेरिएबल्स एंड इट्स डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वन और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब समझे डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है। अगर हम इस इक्वेशन में बात करें, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक्स जो स्क्वायर हमारे पास आया, एक्स की वैल्यू, ये डिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है, और जो y है ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। हम वेरिएबल इज ए कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशंस। ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब ये है कि उसमें एक ही पावर डेरिवेटिव हो। यहाँ पे देखिए एक ही डेरिवेटिव इन्वॉल्व है, तो इसको हम क्या कहेंगे? ये फर्स्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। आगे आता है ऑर्डिनरी differential equation are differential equation in which ordinary derivative is a dependent variable or variable with respect to single independent। कहते हैं ऑर्डिनरी का मतलब ये है कि जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो डबल हो और जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल ये सिंगल हो। इज कॉल्ड ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। ये फॉर एग्जांपल
इसको कहते हैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस। और ये एग्जांपल ऑर्डिनरी डिफरेंशियल, देखिए डबल डेरिवेटिव इन्वॉल्व है, इसमें भी डबल है, ठीक है। और इसमें ये सारे हैं, ये देखो यहाँ पे डबल है। इसी तरह ये सारे ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का की एग्जांपल्स हैं। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस, partial differential equations are differential equation involving the partial derivative, जिसमें partial derivative involve होता है, उसको कहते हैं of independent variables and with respect to more than one independent variable is called partial differential equation। partial ये होता है, ये पार्शियल का साइन है ना, इसलिए इसको पार्शियल डेरिवेटिव बोल रहा है। ऑर्डर्स क्या होता है, द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव। जो डेरिवेटिव जो सबसे बड़ा होगा, जितना डेरिवेटिव होगा वो उसका ऑर्डर कहलाएगा। ऑकर इन द इक्वेशन, इसका मतलब ये है कि जो डेरिवेटिव होगा ना, जितना डेरिवेटिव होगा इसका ऑर्डर वही होगा, ठीक है। डिग्री क्या है, द डिग्री ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन इज द ग्रेटेस्ट एक्सपोनेंट ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, ठीक है। यहाँ पे हाईएस्ट एक्सपोनेंट, ठीक है, हाईएस्ट जो हाईएस्ट पावर होगी ना उसको हम क्या कहेंगे, डिग्री, वो इसकी डिग्री कहलाएगा, ठीक है। होमोजीनियस इक्वेशंस, a function x is called homogeneous of a degree n if f t, ये t है और ये भी t है, इस t को बाहर निकाल ले और ये x और y इसको इस तरह से लिख दिया। नेक्स्ट हमारे पास है इस तरह से, इसकी एग्जांपल्स है, इसकी डिग्री 1 है और इसकी डिग्री 8 है, क्योंकि ये ऊपर जाके माइनस हो जाएगा 2 तो 8 बन जाएगा। और इसी तरह से है ये is said to be the homogeneous if f is a homogeneous if on degree is है 1, is a called homogeneous, इसको है और इसको हम क्या कहते हैं, homogeneous कहलाती हैं mx, और ये is a homogeneous functions है। और इसके बाद है हमारे पास ये हमारे मोस्टली फंक्शन है। और एग्जैक्ट इक्वेशंस क्या होते हैं, एग्जैक्ट m x y dx प्लस n x y dy इज अ एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। लीनियर इक्वेशंस क्या होती हैं, dy ओवर x p x y x इज अ कॉल्ड लीनियर इक्वेशंस। और नेक्स्ट हमारे पास है बर्नौली इक्वेशंस, dy ओवर dx p x y q x और y n, इसको बर्नौली इक्वेशन कहते हैं। और एक इक्वेशन को क्वेश्चन आया हुआ था, पूछा हुआ था कि ये कौन सी इक्वेशन है, और ये आप याद कर लें। क्लैरिक इक्वेशंस y x p f p, ठीक है। और रैकेटी इक्वेशंस, ठीक है, रैकेटी इक्वेशंस कौन सी होती हैं, y p x y और q और यहाँ पे y का स्क्वायर और r x। काशी-आइलर इक्वेशंस कौन सी होती हैं, ये वाली इक्वेशन नॉट और एक्स एन डी वाई ओवर एन, इस तरह से सो ऑन लिखते जाना है, ये होगी काशी इक्वेशंस। क्यू एंड जेड क्यू आर सी इज ओबिलियंस ग्रुप्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट्स, लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।